और अब सबसे पहला सवाल दिखाने वाले हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। रिमोट को साइड पर रख दीजिए, क्योंकि अगले 1.5 घंटे तक हम आपके सामने गुजरात में जातियों के मन में क्या है ये तस्वीर दिखाने वाले हैं, जिससे गुजरात की सियासी नब्ज बड़ी गहराई से आप समझ पाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम गुजरात का ओपिनियन पोल। सबसे पहला सवाल आपके सामने, लेउवा पटेल वोटर किसके साथ? और ये वो बड़ा आंकड़ा है, देखिए 51% जो लेउवा पटेल वोटर है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ 30% लेउवा पटेल वोटर जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ 15%, अन्य के खाते में 4% लेउवा पटेल वोटर जा रहा है। पटेल वोट बड़ा वोट माना जाता है गुजरात में, न सिर्फ संख्या के लिहाज से बल्कि एक तरीके से दूसरी जातियों समुदाय पर असर डालने के लिहाज से भी लेउवा पटेल वोटर को बेहद निर्णायक माना जाता है। और इसमें पटेल वोटर में एक लेउवा, दूसरा कड़वा, और लेउवा पटेल वोटर जो है 51% बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में लेउवा पटेल बीजेपी के साथ 51% वोट लेउवा पटेल का बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल अब आपको दिखाएंगे हम। और दूसरा सवाल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पटेल समुदाय गुजरात में, उसमें एक लेउवा पटेल और दूसरी कैटेगरी जो है वो कड़वा पटेल वोटर की है। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है गुजरात के भूपेंद्र पटेल, वो इसी कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं। अभी हाल ही में हार्दिक पटेल, कांग्रेस के जो नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो भी इसी कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं। और ये आंकड़ा आपके सामने है, कड़वा पटेल वोटर 49% बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। लेउवा पटेल से 2% कम है, लेकिन फिर भी बाकी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कड़वा पटेल वोटर अगर किसी पर भरोसा जता रहा है तो वो बीजेपी ही है। 49% कड़वा पटेल वोटर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ 34%, आम आदमी पार्टी 14%, अन्य के खाते में 3% कड़वा पटेल वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो गुजरात में लेउवा ही नहीं, कड़वा पटेल वोटर भी कमोबेश बीजेपी के साथ, कड़वा पटेल का 49% वोटर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो बड़े सवाल पटेल वोटर के मिजाज को लेकर खासतौर से आपने देख लिए हैं, और मुझे लगता है अब जरा चर्चा खोल देनी चाहिए हमें। सवालों का सिलसिला अभी लंबा है, क्योंकि बाकी तमाम जातियों का किसके पक्ष में रुझान, किसके पक्ष में रुख नजर आ रहा है, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। अभय दुबे, प्रोफेसर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और सी वोटर के एडिटर हैं अजीत शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले जरा रुक कर लेते हैं हम संजय जी का, और संजय जी से समझने की कोशिश करते हैं। संजय सर, अभी तक हमने जो पटेल जाति है उसमें लेउवा पटेल और कड़वा पटेल, इन दोनों वोटर्स की प्रेफरेंस दिखाई, और इसमें कमोबेश बीजेपी के साथ ये समुदाय मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो वोट शेयर जा रहा है कड़वा और लेउवा पटेल से, उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आप लोग गुजरात में लगातार गुजरात मॉडल को धता बता रहे हैं, लेकिन वोटमारी में सेंध कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं। इसे किस तरीके से समझा जाए? पहली बात तो रोमाना जी, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम कोई जाति धर्म वाली राजनीति करते ही नहीं। इसलिए अगर आप इस प्रकार का कोई आकलन करेंगे तो शायद हमारा आकलन करना आपके लिए संभव नहीं है। दिल्ली में भी जाति धर्म की राजनीति चलती थी। 2013 में, मैं सी वोटर का सर्वे बता रहा हूं, 2013 में जो आम आदमी पार्टी को सर्वे में हमें दिखाया गया वो 8 सीट दिखाई गई थी। 32 सीट बीजेपी की दिखाई गई थी और 27 सीट दिखाई गई थी कांग्रेस पार्टी की। आई कितनी हमारी उस चुनाव में? 28 सीट आई। उसके बाद 2015 में सी वोटर ने हमें 31 से 39 सीट दिखाया, बीजेपी को 27 सीट से 32 सीट दिखाया, और इसी तरीके से कांग्रेस को भी कुछ सीटें दिखाई। हमारी कितनी सीटें आई? 67। बीजेपी की कितनी आई? 3। कांग्रेस की कितनी आई? 0। इसी प्रकार से अगर हम 2020 का देखें, सी वोटर का ही सर्वे अगर हम लोग देख लें, तो हमको उसमें दिखाया गया 56 और बीजेपी को दिखाया गया 12। तो जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, और अभी ताजा उदाहरण अगर हम लोग पंजाब का ले लें, पंजाब में सी वोटर ने हमें कितना दिखाया? सी वोटर ने आम आदमी पार्टी को दिखाया 57 सीट, कांग्रेस को दिखाया 26 सीट, अकाली दल को दिखाया
24 सीट बीजेपी को दिखाया, 10 सीट हमारी आई, 92 सीट, कांग्रेस की आई 18 सीट, अकाली दल की आई 3 सीट, बीजेपी की आई 1 सीट। सर आप तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आप देखेंगे, मैं समझ रही हूं कि आप कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं इस सर्वे पर, लेकिन मुझे लगता है अभी जो सर्वे का आंकड़ा है, अगर मैं सीधा कर, जी, मैं तो घुमा ही नहीं रहा हूं जी, मैं तो घुमा ही नहीं रहा हूं, मैं तो सीधा कह रहा हूं, और सीधा ये कह रहा हूं कि सी वोटर का ही जो सर्वे आम आदमी पार्टी को लेकर समय समय पर चुनावों में आया, जिसमें कहीं उन्होंने बीजेपी को 27 से 32 सीट दी तो उसकी 3 सीट आई, जहां पर उन्होंने बीजेपी को 10 सीट दी और अकाली दल को 24 सीट दी। अभी पंजाब का उदाहरण ठीक से ले लीजिए, वोटर की तरफ से और उनके वहां पर एडिटर अजीत शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आप जिस तरीके से इस पर सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर होगा अगर अजीत शुक्ला जी आए और वो खुद इस बारे में जवाब दे दें। अजीत जी आइए। सीधा सवाल पूछ रहा हूं जी सर, उन्हीं से कि हमारे बारे में इनका सर्वे हमेशा गलत क्यों रहा। आइए जी, जो नई पार्टियां होती हैं उनका आकलन करने में थोड़ा कठिनाई होती है। बहुत दिनों से सर्वे कर रहे हैं, दुबे जी भी हम लोगों के साथ हैं। जब नई पार्टी का कोई एंट्रेंस होता है, सबसे पहले सी वोटर ही एजेंसी है जिसने बताया था आपको कि वहाँ पे इनरोड कर रही है पंजाब में, और दूसरी बार भी सबसे पहले हम ही लोगों ने बताया था कि इनरोड कर रही है और सीटें बढ़ रही हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है कि आप जो है एक बार आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं कि गलत। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होता है जी। उसमें अगर नई पार्टी इंट्रेंस कर रही है, उसका वोट शेयर बढ़ घट रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए कि उत्तराखंड में जब इनकी पार्टी बढ़ रही थी, उसके बाद फिर नीचे पिक की और उसके बाद फिजल आउट हो गई, वहाँ पे इनकी स्थिति खराब हो गई। तो हम लोगों को दोनों पक्ष देखना पड़ता है। इस वजह से ऐसा आप आउटराइटली किसी चीज को नकार नहीं सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, अच्छा रोमाना जी, संजय जी जल्दी से आइए सर, आइए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करते हैं। रोमाना जी, मैं एडिटर महोदय से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि भाई आप पहले चुनाव में हमें नई पार्टी मान सकते थे 2013 में, उस समय हमें आपने 8 दिया, 28 आई। दूसरे चुनाव में जब हम बहुत मजबूती से लड़ रहे थे, तब आपने हमें 31 से 39 दिया, हमारी 67 आई। तब तो हम नई पार्टी नहीं थे, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको पंजाब में किसने बताया था? उसमें भी हमारी सीटें। पर संजय जी, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि सी वोटर ही था जो लगातार अभी इसी बार जो पंजाब में चुनाव हुआ है उसमें कहता जा रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी पंजाब के अंदर जो बनकर उभर रही है वो आम आदमी पार्टी है। कोई दूसरा उसके आसपास नहीं फटक रहा है। मैं नलिन कोहली जी का रुख कर लेती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन कोहली जी, मैंने जो सवाल पूछा था, लास्ट बात कह के खत्म कर रहा हूं। जी सर आइए। लास्ट बात, एक लाइन की बात कह के खत्म कर रहा हूं। एक लाइन की बात, मैं सिर्फ इनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। ये कह रहे हैं नई पार्टी का आकलन करना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए मैं इनकी बात का समर्थन करते हुए ये मानता हूं कि गुजरात में सी वोटर का सर्वे पूरी तरीके से गलत साबित होगा और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब इनकी बात का मैंने समर्थन कर दिया। ठीक है, मतलब 2017 को भूल जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अब मैं नलिन कोहली जी का रुख करती हूँ और नलिन कोहली जी से मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, वही सवाल जो मैंने अभी संजय सिंह जी से पूछा था, जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि आम आदमी पार्टी जब गुजरात में जा रही है तो लगातार उसके निशाने पर है गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल के सामने बार बार दिल्ली मॉडल का जिक्र करती है, लेकिन ओपिनियन पोल में जो तस्वीर उभर रही है उसमें यह नजर आ रहा है कि जो बीजेपी वोट शेयर है वो तो इंटैक्ट है, और आम आदमी पार्टी अगर वोट शेयर हासिल कर रही है तो वो कांग्रेस के खाते का, विपक्ष का वोट वो ले रही है। ये किस तरीके से समझा जाए? बड़े सरल रूप से समझा जाएगा रोमाना जी। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी का मॉडल है पब्लिसिटी ड्रिवन, काम ड्रिवन तो है नहीं। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, दिल्ली में ये शराब नीति लाए, क्यों लाए? बोले पुरानी नीति खराब है, नई नीति बहुत अच्छा है, सबका फायदा होगा। जैसे उसमें घोटाला है, नई नीति को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, पुरानी नीति वापस आ गई। अब इससे ज्यादा क्या आपके पास उदाहरण होगा? अगर पुरानी नीति खराब अच्छी थी तो फिर क्यों बदला, और अगर खराब थी तो नए वाले को कूड़े के डब्बे में क्यों फेंक दिया जब आप पर सवाल उठे? तो ये दो अलग मॉडल है। एक है मॉडल काम करने का, एक है बातें करने का। उनका अधिकार है उस मॉडल पे काम करे। कल परसों पंजाब से भी आप खबरें अगर उतारेंगे, बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, लेकिन अब गवर्नेंस पे जब आ गया है तो आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस मॉडल नहीं है, उनका एक इलेक्शन ड्रिवन मॉडल है, शोर करने का मॉडल है।
हम मानते हैं कि जो गुजरात में पिछले 25 सालों में काम हुए हैं जी, और मैं मानता हूं 2002 से तो बहुत मेजर रूप से, जब मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप वोट शेयर को देखेंगे तो लगभग 50% का वोट शेयर हमारे पिछले चुनाव में था। अगर आप लोकसभा को देखेंगे 60 से ऊपर का वोट शेयर है। तो वोट तो एक्चुअल है ना, ये जो ठीक अभी है। 2019 में आपने देखा, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, कमोबेश वही तस्वीर उभर रही है, लेकिन मुझे अगले सवाल पर आगे बढ़ना है। उससे पहले मैं ये बताती चलूं कि यहां अभी जो कड़वा पटेल वाला आंकड़ा हमने दिखाया था ना, उसमें इस बार बीजेपी के खाते में 49% कड़वा वोटर जा रहा है, जबकि 2017 में ये तादाद 68% थी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी से कड़वा पटेल का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री से लेकर हार्दिक पटेल सरीखे नेता जो बीजेपी में है वो सब कड़वा पटेल समुदाय से ही तो आते हैं ना। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।